सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैप थ्योरम के बारे में। दोस्तों, एक सिचुएशन सोचो। तुम्हारा सर्वर क्रैश हो गया है, नेटवर्क पार्टीशन हो गया है, नोड 1 और नोड 2 का कनेक्शन टूट गया है। अब एक यूज़र आ रहा है, उसने अभी 1 करोड़ ट्रांसफ़र किया। वो बैलेंस चेक कर रहा है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, यूजर को एक्यूरेट डेटा दिखाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिस्टम को ब्लॉक करना पड़ेगा जब तक दोनों नोड सिंक ना हो जाए। तो यूजर को एरर मिलेगी, वो फ्रस्ट्रेट होगा। ऑप्शन बी, यूजर को रिस्पॉन्स दो, सिस्टम रनिंग रहेगा, लेकिन नोड 2 अभी तक सिंक नहीं हुआ है, तो वो यूजर को वही पुराना स्टेट बैलेंस दिखेगा। रुपए 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन मिस हो सकती है। तो कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं है। यही है वो इम्पॉसिबल चॉइस। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये इम्पॉसिबल चॉइस होती है, और 1998 में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट एरिक ब्रूअर ने इसका नाम दिया था कैप थ्योरम। और आज हम कैप थ्योरम को एकदम आसानी से समझेंगे। चलो चलो शुरू करते हैं। कैप थ्योरम तीन प्रॉपर्टीज के बारे में है। पहले तीनों को अलग अलग समझते हैं। तो पहली है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर यूज़र को हर जगह से एग्जैक्ट सेम डेटा का मिलना। कंसिस्टेंसी के ऊपर हमने इसी प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आप कंसिस्टेंसी से उतने अच्छे से अवेयर नहीं हैं, तो आप उस वीडियोस को अच्छी तरह से देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अवेलेबिलिटी की तरफ। तो अवेलेबिलिटी का मतलब है सिस्टम हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हर क्वेरी का जवाब आना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए और साइलेंस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमने अवेलेबिलिटी के ऊपर भी वीडियोस बना रखा है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट अवेलेबिलिटी इन सिस्टम डिज़ाइन, तो आप आसानी से उस वीडियो की तरफ जाके अवेलेबिलिटी को समझ सकते हैं। और अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है पार्टीशन टॉलरेंस। तो पार्टीशन टॉलरेंस का मतलब होता है दो सर्वर्स के बीच में नेटवर्क टूट जाना। सर्वर ए और सर्वर बी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में ब्रेक होने के बावजूद सिस्टम काम करता रहे, उसी को हम पार्टीशन टॉलरेंस कहते हैं। इसके लिए हम बैकअप रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, सर्वर सी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे कि सिस्टम सर्वाइव करे। अब कैप थ्योरम का एक्चुअल स्टेटमेंट आता है। अब ज़रा ये ट्रायंगल देखो, सी ऊपर, ए नीचे राइट में, पी नीचे लेफ्ट में। और कैप थ्योरम कहता है कि तुम इन तीनों में से सिर्फ दो को एक साथ अचीव कर सकते हो, तीसरा हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इसके तीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। सी पी, कंसिस्टेंसी प्लस पार्टीशन टॉलरेंस, ए पी, अवेलेबिलिटी प्लस पार्टीशन टॉलरेंस, और सी ए यानी कि कंसिस्टेंसी प्लस अवेलेबिलिटी। लेकिन भाई, यहाँ एक ट्विस्ट है जो लोग मिस करते हैं। अगली स्लाइड देखो, यहाँ पे सी ए के बीच में कट लगा हुआ है। जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि सी ए चूज करने का मतलब है पार्टीशन टॉलरेंस छोड़ देना, और पार्टीशन टॉलरेंस का छोड़ने का मतलब है तुम्हारा सिस्टम नेटवर्क फेलियर सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर नेटवर्क पार्टीशन होगी, और भाई होगी ज़रूर, ये इनवेटेबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में तो तुम्हारा सिस्टम सी ए पे कंप्लीटली गिर जाएगा। सीए सिस्टम सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम एक ही सिंगल सेंट्रलाइज सर्वर यूज करो, एक ही नोड, कोई नेटवर्क नहीं, कोई पार्टीशन प्रॉब्लम नहीं। बट तब तुम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नहीं रहोगे दोस्त, तब तुम वापस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में आ जाओगे। तो नीचे दी हुई लैम्प पे ध्यान दो। सीए रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में सिर्फ एक इल्यूजन है। तो आपके पास रियल चॉइस कौन सी बचती है? सिर्फ दो, सीपी या एपी। इस फ्लैट की तरफ ध्यान दो, यहाँ एक टॉगल बटन दिया हुआ है। आप केवल इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो, या तो सीपी को या तो एपी को। तो चलो पहले सीपी को समझते हैं। सीपी का मतलब है कंसिस्टेंसी प्लस पार्टीशन टॉलरेंस। अब स्टेप बाय स्टेप देखो। नोड 1 पे डेटा अपडेट आता है, नोड 2 पे नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है, नोड 1 और नोड 2 का कनेक्शन टूट जाता है। अब स्टेप 3 पे सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, कोई रीड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है। स्टेप 4, यूजर को दिखता है अपडेटिंग, प्लीज वेट। अब सीए सिस्टम काफ़ी हार्श है, वो डेलिबरेटली अपनी अवेलेबिलिटी तोड़ देता है ताकि कोई भी डर्टी आउटडेटेड डेटा ना देख सके। इसमें एक्यूरेसी तो आपकी एब्सोल्यूट होती है, लेकिन कभी कभी यूजर फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो सीपी को कब यूज़ करना है? जब डेटा की एक्यूरेसी नॉन नेगोशिएबल हो। बैंकिंग में कर सकते हैं, यदि 1 करोड़ डिपॉजिट हुए और रुपया 10 दिखने लग जाए तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। यदि स्टॉक ट्रेडिंग में बिटकॉइन का प्राइस गलत दिख जाए तो मैसिव फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। डबल टिकट बुकिंग कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती।
तो यहाँ 1 सेकेंड की डाउन टाइम तो एक्सेप्टेबल है, बट 1 रुपये का भी गलत डेटा एक रुपये का भी गलत डेटा एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं एपी की। तो एपी का मतलब है अवेलेबिलिटी प्लस पार्टीशन टॉलरेंस। तो इसकी टाइम लाइन देखो टी बराबर 0 पे यूज़र ने एक पोस्ट किया, नोड 1 पे अपडेट हो गया। टी इज इक्वल टू 001 पे नेटवर्क पार्टीशन हो गया, नोड 1 और नोड 2 का कनेक्शन टूट गया, सिंक्रोनाइजेशन फेल हो गया। अब कोई यूज़र बी नोड 2 से फीड चेक करे तो उसे नो न्यू पोस्ट दिखेगा, इसका मतलब डेटा स्टेल है, डैटी रीड है। टी इज इक्वल टू 005 पे नेटवर्क रिकनेक्ट हो जाता है, डेटा अब सिंक हो चुका है। अब यूज़र बी को भी यूज़र ए की पोस्ट दिखती है। तो एपी सिस्टम ने क्या किया, उसने यूज़र को ब्लॉक नहीं किया, अपना ऐप रनिंग रखा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए डेटा स्लाइटली डिलेड था। तो इसे कब यूज़ करना चाहिए, जब थोड़ी सी डिले एक्सेप्टेबल हो लेकिन डाउन टाइम एब्सोल्युटली ना हो। एपी की फिलॉसफी का, एपी का एक ही मंत्र है, 100% अप टाइम। स्विगी है, जोमेटो हो गया, अगर रेस्टोरेंट का मेनू 5 सेकेंड लेट अपडेट हुआ तो कोई बात नहीं है, आपका ऐप क्रैश होना एक्सेप्टेबल नहीं है ना। व्हाट्सएप है, डबल टिक थोड़ी देर बाद आए ओके है, यदि ऐप क्रैश हो गया तो यूज़र का से टेलीग्राम पे दिखेगा। पबजी की बात कर लो, यदि गेम थोड़ा सा लैग करे तो बियरेबल है, लेकिन गेम क्रैश कर जाए वो भी मैच के बीच में, प्लेयर कभी वापस नहीं आएगा। ब्लॉग वेबसाइट्स हो गई, आर्टिकल 2 सेकेंड लेट हो फाइन, बट यदि 503 एरर आता है तो बाउंस रेट 100% चले जाएगा। एपी सिस्टम का मंत्र जैसा कि मैंने बताया होता है 100% अप डाउन। डेटा स्लाइटली डिलेड हो सकता है बट यूज़र कभी ब्लॉक नहीं होगा। अब दोनों को हम एक टेबल में कंपेयर करते हैं। तो सीपी का जो प्राइमरी गोल है वो है डेटा एक्यूरेसी और एपी का प्राइमरी गोल है यूज़र एक्सपीरियंस। अब एक्शन ड्यूरिंग फ्लेवर है सीपी में ब्लॉक कर देना और एक्शन ड्यूरिंग फ्लेवर है स्टेल डेटा को सर्व करना। यदि हम प्राइमरी ड्रॉबैक की बात करें तो सीपी में यूज़र फ्रस्ट्रेट हो सकता है। यदि हम इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें टेम्पररी इनएक्यूरेसी होती है। यदि हम इसके यूज़ केस की बात करें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसका बहुत अच्छा यूज़ केस है। यदि हम एपी के यूज़ केस की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। तो सिंपल डिसीजन रूल्स क्या होता है, यदि पैसे इन्वॉल्व हैं, टिकट्स इन्वॉल्व है, गलत डेटा बहुत बड़े लीगल या फाइनेंशियल डिजास्टर का कारण बन सकता है, तब हमें सीपी को चूज़ करना है। और यदि हमारी प्रायोरिटी यूज़र का एक्सपीरियंस है लाइक इंस्टाग्राम, तो हमें एपी की तरफ जाना है जहाँ पे थोड़ा स्टेल डेटा ओके है बट ऐप डाउन होना एक्सेप्टेबल नहीं है। और याद रखो पी तो हमेशा मैंडेटरी है, ये कोई चॉइस नहीं, ये अल्टीमेट रियलिटी है। चलो अब लास्ट स्लाइड का मैसेज देखो। यू डोंट डिज़ाइन फॉर द नेटवर्क, यू डिज़ाइन फॉर द बिजनेस। बैंकिंग ने ₹1 करोड़ को ₹10 दिखाया तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। कैप थ्योरम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है जो तुम्हें फोर्स करता है पहले ये डिसाइड करने के लिए कि तुम्हारा बिजनेस क्या टॉलरेट कर सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कुछ नया सीखा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्ड करते रहो।